हेलो दोस्तों, हम हिंदी ग्रामर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम हिंदी व्याकरण जो चैप्टर है इसका फर्स्ट टॉपिक संज्ञा को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने जाना था पिछली वीडियो में कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के हम 5 प्रकार होते हैं और जिस पाँचों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो मैं जल्दी से आपके लिए नाम रिवाइज करा देता हूँ और उसके कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। फिर इसके बाद हम जो लिंक टॉपिक है इसके बाद इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, संज्ञा के हमने 5 भेद जाने थे। 5 भेदों का नाम कौन कौन सा था? पहला था जातिवाचक संज्ञा, दूसरा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा था भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां था द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, 5 प्रकार थे। यदि पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे मैं टेबल लगा देता हूँ, लिखना यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा, इसलिए मैं टेबल के माध्यम से आपके लिए इसके अभ्यास प्रश्नों को बताता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो हमने देखा था संज्ञा किसे कहते हैं। पहला है स्थान के नाम, दूसरा वस्तु के नाम, तीसरा प्राणी के नाम और ये सभी। तो हमने संज्ञा की डेफिनेशन में देखा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, काम आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाले यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो सेकंड देखिए, संज्ञा का भेद नहीं है, यानी कि संज्ञा का इनमें से एक प्रकार नहीं है। जातिवाचक पहला ही प्रकार था। गुणवाचक, गुणवाचक कोई प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा। व्यक्तिवाचक भी था प्रकार और द्रव्यवाचक भी था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? तो संज्ञा के मैंने आपके लिए अभी बताया 5 भेद माने जाते हैं और पिछली वीडियो में भी हमने देखा था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, 4 ऑप्शन है। तो जातिवाचक यानी एक ही जाति के बोध कराए, तो डॉक्टर तो पहला ही ऑप्शन हो जाए, क्योंकि डॉक्टर के अंदर सारे डॉक्टर आ गए, जितने भी दुनिया में डॉक्टर होते हैं, तो जाति को दर्शा रहा है डॉक्टर। ठीक है, तो ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में देखिए, संज्ञा क्या होता है? हमने देखा था किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, काम, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। तो क्रोध हमें दिख रहा है यहाँ पे गुण है, तो ये किस में आएगा? संज्ञा के अंदर आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। आगे नेक्स्ट देखिए, 6 मिठास शब्द है। तो मिठास ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति का नाम है क्या? नहीं है। जातिवाचक, मिठास किसी जाति को भी नहीं दर्शाती। भाववाचक संज्ञा, तो मिठास एक भाव दर्शाती है कि इस मिठाई में मिठास है। ठीक है, तो मिठास क्या हो गया यहाँ पे? भाववाचक संज्ञा हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, महात्मा। महात्मा जो शब्द है इसमें हमें बताना है कि ए ऑप्शन है क्रिया, बी है विशेषण, सी है क्रिया विशेषण और डी हमारा कौन सा यहाँ पे? भाववाचक संज्ञा। तो महात्मा शब्द में देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? तो कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन डी होगा राइट, क्योंकि महात्मा जो है वो किसके अंदर आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। बाकी हम क्रिया विशेषण जो है, जो भी 3 ऑप्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे। 8 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यानी कि हमें बताना है कि ऐसा एक विकल्प जिसमें कि सभी जो एग्जाम्पल दिए किसके? व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। तो व्यक्तिवाचक यानी किसी एक व्यक्ति का बोध करा है, तो ए है ममता, बी है बैल। ठीक है, ममता तो किसी एक का बोध करा रहा है, किसी लड़की का नाम हो सकता है ममता। बैल, बैल यानी कि इसके अंदर सारे ही बैल आ जाएंगे, तो बैल अपने आप में एक जाति को बोध करा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। बी देखिए, सारे एग्जाम्पल व्यक्तिवाचक के मिलना चाहिए। बी राधेश्याम किसी व्यक्ति का नाम होगा, पन्नालाल किस व्यक्ति का नाम होगा, हिमालय, हिमालय पहाड़ का नाम है। देखिए यानी कि जितने भी नाम है वो एक एक वस्तु को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं या दर्शा रहे हैं, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक के अंदर आएंगे। बी ऑप्शन राइट होगा। नंबर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? यानी कि समूह को दर्शाए, वो एग्जाम्पल इसमें देखना है। ए ऑप्शन सेना, सेना एक समूह को दर्शाता है। कक्षा, कक्षा भी एक समूह को दर्शाता है। सभा, तो सभा भी एक समूह को ही दर्शाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? तो व्यक्तिवाचक यानी एक व्यक्ति का नाम हमें दिखना चाहिए। तो आगरा, आगरा हमें एक नगर का नाम दिख रहा है। बाकी गरीब, पानी, बचपन, देखिए इसमें से नाम को नहीं दर्शा रहा है ना,
तो आगरा, ए वाला ऑप्शन नगर का नाम हो गया, यानी एक ही नगर का नाम को दर्शा रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने क्या देख ली, पिछली जो वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था संज्ञा, उसके जो अभ्यास प्रश्न थे उसको हमने यहाँ पे जल्दी से देख लिया। बाकी आप किसी बुक के माध्यम से और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आप प्रैक्टिस देखिए अच्छी होगी तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चनों को एज अ टेस्ट अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है लिंग, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए लिंग जो शब्द है, लिंग शब्द किसका है, ये संस्कृत का शब्द है। लिंग जो शब्द है संस्कृत का शब्द है, और इसका अर्थ देखें, इसका क्या देखें, अर्थ। लिंग का अर्थ निकलता है अपने आप में चिन्ह। अब देखिए इसको अब अच्छे से डिटेल में समझ जाएंगे। यानी कि लिंग अपने आप में संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ निकलता है चिन्ह, यानी कि ऐसे चिन्ह जिसके माध्यम से हमें स्त्रीत्व या देखिए पुल्लिंग या स्त्रीत्व का बोध हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, लिंग कहलाएंगे। यानी कि जिन चिन्ह के माध्यम से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति के शब्दों का बोध होगा वो लिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो लिंग के हम प्रकार देखें, इसके प्रकार या भेद की बात करें तो इसके प्रकार कितने होंगे, 2 प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे, नंबर 1 होगा पुल्लिंग, नंबर 1 होगा पुल्लिंग, और दूसरा इसका प्रकार कौन सा होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। लिंग के जब भी प्रकार पूछे 2 प्रकार बताएंगे, कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखिए हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझना है। बस शब्द यहीं से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि दिए गया शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, यानी कि स्त्रीलिंग में हम कौन कौन से शब्दों को रख सकते हैं और पुल्लिंग के अंदर कौन कौन से शब्दों को रख सकते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या होगा, देखिए ऐसे संज्ञा शब्द, मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बस आप समझ लेना। ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें यथार्थ, यथार्थ यानी कि सत्य, वास्तविक, यथार्थ या कल्पित किसका बोध कराए, पुरुषत्व, पुरुषत्व इस प्रकार से लिखा है, पुरुषत्व का बोध कराए, वो सारे शब्द हम किस में लेंगे, पुल्लिंग के अंदर लेंगे। यानी यथार्थ यानी या तो वो वास्तविक हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा हो, या फिर कल्पना के रूप में वो किसका बोध करा रहा हो, पुरुष जाति का बोध करा रहा हो, वो शब्द हम पुल्लिंग के अंदर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल देखना चाहें तो देखिए एग्जाम्पल में थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि देखिए यथार्थ यानी वास्तविक पुरुष जाति का बोध करा या कल्पना के रूप में पुरुष जाति का बोध करा है, वो शब्द हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने कहा लड़का, तो लड़का शब्द कहने से आपके लिए वास्तविक क्या हो रहा, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का वास्तविक बोध हो रहा होगा आपके लिए। हाँ, लड़का यानी कि पुरुष जाति के अंतर्गत है, तो ये शब्द किस में आएगा, लड़का पुल्लिंग के अंदर आएगा। और जैसे कि मैं बात करूँ बैल, तो बैल कहने से आपके लिए दिखा कि यथार्थ यानी कि हाँ वास्तविक रूप में ये पुरुष जाति के अंदर आ गया। ठीक है, लड़का, बैल। और हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि और देखें घोड़ा, तो घोड़ा कहने से आपको लगा वास्तविक, बिल्कुल हाँ घोड़ा होता है, वास्तविक रूप में आप इसको पहचानते हैं कि हाँ यथार्थ है या वास्तविक रूप में ये क्या पुरुष जाति के अंदर आता है। और शब्द क्या आएंगे, जो सब पुल्लिंग के अंदर आएंगे। जैसे कि और मैंने कहा पेड़, तो पेड़ को आप यथार्थ रूप से नहीं पहचान सकते कि पुरुष जाति का है या किस जाति का, लेकिन आपको पेड़ कहने से एक बोध होता है या इसकी कल्पना की जाती है, तो पुरुष जाति के रूप में इसकी कल्पना की जाती है, तो पेड़ किसके अंदर आएगा, कल्पित पुरुष के अंदर आएगा। यानी कल्पना की हमने पेड़ के पुरुष जाति का है, उसका हम जेंडर तो नहीं पहचान सकते, लेकिन हम इसको सामान्यता किसके पुरुष जाति के अंदर रखते हैं, तो इसलिए हम इसे पुल्लिंग के अंदर लेंगे। पेड़ हो गया। और हम इसमें क्या देख सकते हैं, पेड़ के अलावा कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपके लिए। जैसे कि हम नगर की बात करें, नगर, शहर, तो नगर कहने से आपके लिए एक पुरुष जाति का बोध होता होगा, पुरुष जाति का। नगर बात की तो ऐसा तो नहीं आपके लिए इससे जेंडर का मालूम चल रहा है, लेकिन नगर हम सामान्यतः इसे हम पुरुष जाति के रूप में से उच्चारित करते हैं या उपयोग करते हैं। तो आदि जो शब्द हैं इस प्रकार से
वो किसके अंदर आएंगे, जैसे कि लड़का, बैल, घोड़ा तो होगा यथार्थ रूप में, पेड़, नगर होगा कल्पित पुरुष के रूप में। तो ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, ये सारे शब्द किस में आएंगे, पुल्लिंग के अंदर आएंगे। हमें ऐसे पहचानना होता है एग्जाम में। अब देखिए जो स्त्रीत्व है, इससे क्या होता है, संज्ञा के ऐसे शब्द, यानी कोई भी शब्द है वो संज्ञा, जिससे यथार्थ या कल्पित, यथार्थ या कल्पित क्या हो, स्त्रीत्व का बोध हो, स्त्रीत्व का बोध हो, इसका जस्ट अपोजिट का बोध हो, वो हम किसके अंदर रखेंगे, वो स्त्रीलिंग के अंदर रखेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग यानी जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो, वो स्त्रीलिंग के अंदर रखेंगे। जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल समझिए इसके। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जैसे कि उसी टाइप से देख ली लड़की, तो लड़की कहने से आपको यथार्थ यानी वास्तविक रूप में स्त्री जाति का बोध हुआ, तो शब्द किस में आ गया, स्त्रीलिंग में। जैसे कि गाय कहा, तो गाय आप इसका जेंडर पहचानते हैं, तो यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में ये स्त्री जो जाति है उसके अंदर आ गया, तो ये किस में आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया। ठीक है, तो लड़की और गाय क्या हो गए हमारे, यथार्थ रूप से किसके अंदर आ गए, स्त्रीलिंग के अंदर आ गए। ठीक है, अब मैं बात करूं जैसे कि लता, ठीक है, और पुरी, दोनों को एक साथ देख ली। लता और पुरी कहने से आपको इसका जेंडर का मालूम नहीं चल रहा, लेकिन आपको ऐसा इसमें प्रतीत हो रहा है, या आप इसको ऐसा उपयोग करते हैं कि स्त्री जाति के रूप में इसको लेते हैं, तो लता, पुरी। तो ऐसे शब्द जो आपको स्त्रीत्व का बोध करा है, हमने डेफिनेशन में देखा कि या तो वास्तविक या कल्पित स्त्रीत्व का बोध करा है, वो सारे शब्द किस में लेंगे, हम स्त्रीलिंग के अंदर लेंगे। आदि जो शब्द मिले वो स्त्रीलिंग के अंदर लेंगे। तो ये टॉपिक हमारा बस इतना ही है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग कौन सी भाषा का शब्द है, तो संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ क्या निकलता है, चिन्ह निकलता है, यानी कि ऐसा चिन्ह जिसके माध्यम से हम पुरुष या स्त्री जाति के शब्दों को पहचान सकते हैं, वो हमारा लिंग होता है। तो लिंग के हमें प्रकार पूछा जाता है एग्जाम में, दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग यानी कि यथार्थ कल्पित पुरुष का बोध कराए, वो हमारे किस में आएंगे, वो सारे शब्द आएंगे पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में जो यथार्थ कल्पित स्त्री जाति का बोध कराएं, वो सारे शब्द आएंगे स्त्रीलिंग के अंदर आएंगे। चलिए अब इसमें आप देख लीजिए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपके लिए बताता हूँ कि आप जो पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है, इनके शब्दों को आपको पहचानना एग्जाम में हो तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए पहचान है ना, मैं आपके लिए थोड़ा सा आपको और आइडिया दे देता हूँ कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जैसे कि आपको पहचानना है, तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो है पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग। पुल्लिंग जो शब्द हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें आप फर्स्ट जैसे कि ए या फर्स्ट नाम दे दीजिए, ए नाम दे देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अंदर हमेशा महीनों यानी कि जो हिंदी के महीने होते हैं या फिर अंग्रेजी के जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ है ना, ये सारे महीने किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। महीने हो गए, दिनों यानी कि सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार है ना, तो क्या हो गया, महीने, दिनों। ग्रह कौन से होते हैं, जैसे कि राहु, केतु है ना, एक ग्रह होते हैं। और पर्वतों के जितने भी नाम हैं वो सारे हम किसके अंदर लेते हैं, आदि शब्द इसको दे सकते हैं। आदि हम किसके, पुल्लिंग के अंदर लेंगे। हमेशा महीनों के नाम आपको जब भी देखे, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ऐसे शब्द देखें, वो मैं यहाँ पे पूरे नहीं लिख रहा हूँ ना, तो महीनों यानी सारे महीने आ गए। महीनों कोई भी नाम हो वो पुल्लिंग के अंदर आएगा। दिन, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, जो भी दिन होंगे वो पुल्लिंग के अंदर आएंगे। ग्रह, राहु, केतु और जितने भी ग्रह होते हैं वो पुल्लिंग के अंदर। और पर्वतों का नाम जैसे कि हिमालय, विंध्याचल है ना, इस प्रकार से जो पर्वतों के नाम आएंगे वो भी हम किसके अंदर लेंगे, पुल्लिंग के अंदर लेंगे। और हम सेकंड इसमें देखें, जो द्रव्यवाचक शब्द आएंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा, द्रव्यवाचक जितने भी शब्द आएंगे वो पुल्लिंग के अंदर लाएंगे। जैसे कि हम घी, तेल, पानी, सोना, चांदी, तांबा है ना, आदि जो शब्द हैं वो किसके अंदर लाएंगे हम, जितने जैसे घी, तेल, पानी, सोना, चांदी, जितनी भी धातु हैं वो हम द्रव्यवाचक के अंदर लेते हैं। यानी द्रव्यवाचक के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो हम पुल्लिंग के अंदर लेंगे। जैसे घी कहने से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। तेल, पानी, सोना,
ये पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे हम पुल्लिंग के अंदर लेते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद रखिए। और बाकी आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए नोट्स यहाँ पे बना रहा हूँ। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे ग्रामर कंप्लीट होगी तो मैं हिंदी के नोट्स आपके लिए बता दूंगा किस माध्यम से आपके लिए वो मिल जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे इनको अच्छे से पढ़ते रहिए, तो आपका लगभग 95% ग्रामर यहीं से रेडी हो जाएगी। 5% आपकी जो नोट्स है उसके माध्यम से बार बार रिवाइज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आपको बार बार फिर ऐसे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी नोट्स के बाद। देखिए आप मैंने बता दी, जैसे कि पुल्लिंग के अंदर महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम ले लीजिए, द्रव्यवाचक ले लीजिए, घी, तेल, जितने भी नाम आते हैं वो पुल्लिंग के अंदर लेंगे। ठीक है, और देखिए हम अब किसके बात करें, अब हम थोड़ा सा स्त्रीलिंग वाले शब्दों की बात कर लें कि स्त्रीलिंग को आप और कैसे पहचान सकते हैं। इसकी पहचान देखें तो इसको भी आप पॉइंट में डिवाइड कर दीजिए। स्त्रीलिंग को आपको पहचानना है तो इसके अंदर आप ले लीजिए नदियों के सारे नाम ले लीजिए। नदियों के नाम कौन कौन से होंगे? कृष्णा, कावेरी, गंगा, नर्मदा आदि जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी स्त्रीलिंग के अंदर आई, क्योंकि हमें स्त्री का बोध होता है नदियों का नाम लेने से। तिथियों के नाम जैसे कि आपने कहा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सारी तिथियां कहने से आपको स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए स्त्रीलिंग के अंदर रखेंगे। और तथा इसमें देखें नक्षत्रों को हम लें तो ये नक्षत्रों को नाम लेने से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए इसे हम किसके अंदर रखते हैं? हम स्त्रीलिंग के अंदर रखते हैं। देखिए नक्षत्र क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा अश्विनी, रोहिणी, है ना, इस प्रकार से जो भी होते हैं नक्षत्र वो हमारे स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये शब्द जितने आएंगे, नदियाँ, जितने भी नदियों के नाम आएंगे, तिथियों के आएंगे और नक्षत्रों के, वो हम स्त्रीलिंग के अंदर रखेंगे। दूसरा देखिए इसी में हम और ले लेते हैं, जैसे कि हम भाषा में कोई भी भाषा होगा, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, सारी भाषा जो है वो स्त्री का बोध कराती है, इसलिए स्त्रीलिंग के अंदर रखेंगे हम। भाषा के बाद हमारी हो गई अब बोली हो गई, जैसे कि भाषा के बाद बोली हो गई। बोली कौन सी हो गई हमारी? जैसे कि आपने देखी कुमाऊनी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, है ना, इस प्रकार से भोजपुरी। तो ये सारी जो अवधि है ना, तो ऐसी जो बोलियां हैं वो सारी बोलियां हमें स्त्री जाति का बोध कराती हैं, इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग के अंदर रखते हैं। ठीक है, और देखिए भाषा, बोली, और हम देख लें इसमें लिपि कौन सी होती है? जैसे कि देवनागरी, ब्राह्मी, है ना, तो कैथी, मुड़िया, खरोष्ठी, तो इत्यादि जो लिपि होंगी वो भी हमारी किस में आएंगी? स्त्रीलिंग के अंदर आएंगी। ठीक है, देखिए मोटे मोटे हमने रूप से देख लिया कि हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। बाकी तो इसको और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम इतना ही याद रखें तो हमारा इस टॉपिक का काम चल जाता है। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको शॉर्ट में जल्दी से आपके लिए फिर से रिवाइज कराता हूँ और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले लिंग देखिए, संस्कृत का शब्द, इसका अर्थ है चिन्ह। इसके दो प्रकार मिलते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि जिससे हमें वास्तविक या यथार्थ और कल्पना के रूप में पुरुष जाति का बोध होता है, वो सारे शब्द या एग्जाम्पल पुल्लिंग के अंदर आते हैं। स्त्रीलिंग जिससे हमें यथार्थ या कल्पित अस्तित्व का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, वो सारे एग्जाम्पल हमारे स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। इनको और अच्छा सरल भाषा में पहचानना हो तो पुल्लिंग को कैसे पहचान सकते हैं? सारे जो महीनों के नाम हैं कोई सा भी ले लीजिए, वो महीनों के नाम पुल्लिंग में जाएंगे। दिनों के, ग्रहों और पर्वतों के नाम मुख्यतः जो इतने हैं, इनके अंदर जो भी आएगा नाम वो पुल्लिंग में आएगा। बाकी जो द्रव्यवाचक है इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो भी पुल्लिंग के अंदर आएंगे। स्त्रीलिंग नदियों, तिथियों और नक्षत्रों के नाम हैं। दूसरा भाषा, बोली और लिपि आदि जितने भी एग्जाम्पल मिलते हैं इनसे रिलेटेड, वो सारे स्त्रीलिंग के अंदर आएंगे। तो ठीक है, आज का हमारा लिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसमें जो नया टॉपिक है वचन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।